दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। कल एनडीए की बैठक हुई, यानी बैठकों का दौर जारी है और इस बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है वो भी आपको बता दें। जो उन्होंने कहा है, जो ओपनिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, उसमें जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि जनता ने संविधान विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया है, विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है। ये कहा गया है। परिणाम राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का परिणाम है। राहुल गांधी को बधाई। राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी जोड़ा गया है और कहा गया है कि उस यात्रा का फलाफल निकल कर आया है और कांग्रेस ने और उससे सहयोगी दलों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और सीटें बढ़ी। ये कहा गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। रायबरेली, अमेठी और देश भर में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी को भी बधाई दी गई। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी। शहरों में पार्टी को मजबूत करना होगा, ये बातें कहा गया। उन राज्यों पर ध्यान देना होगा जहां हाल में हम विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए, ये बातें कही गई। उसके अलावा जनमत को भी नम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बड़े तबके ने हम पर भरोसा किया है। हम उनके भरोसे को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में विरोधियों को परास्त कर सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है दिल्ली में। इसमें कांग्रेस के तमाम आला नेता जुटे हुए हैं और उसके अलावा जो सांसद चुने गए हैं, जो नए सांसद कांग्रेस के बने हैं, वो शामिल हुए हैं। और बैठक की जो बातें निकलकर सामने आई, हमने आपको बताया। इधर बिहार की बात करें तो बिहार में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जो हैं बिहार के, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने हमला बोला है। क्या कुछ कहा है राजेश राठौर ने, वो आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। वो मोदी सरकार और अहंकारी सरकार थी जो विरोधियों को जेल भेजने की बात करती थी और अपने आप को कानून और संविधान से ऊपर समझती थी। लेकिन अब दिव्यांग सरकार है जो दो बड़े बैसाखी पे टिकी है। इनको मजबूरन कानून और संविधान के दायरे में काम करना पड़ेगा और संविधान कानून के दायरे में काम होगा तो हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। और बैसाखी भी इनका ऐसा है जो चलता फिरता है, कभी और की बैसाखी बनेंगे, कभी किसी और की बैसाखी बनेंगे। इसलिए दिव्यांग सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। तो सुना आपने कि राजेश राठौर क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उधर बैठक हुई है और इधर जिस तरह से राजेश राठौर ने हमला बोला है और कहा है कि पहले मोदी सरकार थी तो कानून और संविधान को अपने से ऊपर समझती थी, समझकर विरोधियों को सलाखों को अंदर भेजने की धमकी देती थी और भेजती थी। अब दिव्यांग सरकार है जो दो बड़े बैसाखियों पर टिका हुआ है और वह बैसाखी भी मोदी सरकार का शिकार हो चुकी है। तो राजेश राठौर जो बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला विपक्ष पर, यानी सत्ता पक्ष पर हमला बोला। तो वैसी स्थिति में सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब आ गया। राजीव रंजन सिंह जो हैं जेडीयू के नेता हैं और अब मंत्री पद की रेस में भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने, ये सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि एनडीए नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। तो सुना आपने कि राजीव रंजन सिंह क्या कह रहे हैं। जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, खट्टे बोल भी बोल रहे हैं। अभी वे सरकार बना रहे थे और देश का संविधान खतरे में था, लेकिन कल आपने देखा कि जब जिस तरह से कांग्रेस को प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल जब पुरानी संसद पहुंचे
तो उन्होंने भारत के संविधान को नमन किया। उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह अंगूर खट्टे लगते हैं। तो ललन सिंह ने हमला बोला, और इधर बिहार में जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी हमला बोला। और कांग्रेस, जिस तरह से चर्चा हो रही है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कुछ कमाल करेगी और जिस तरह से हो सकता है कि फिर कहीं बदलाव हो जाए केंद्र में, तो उस पर जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी हमला बोला। नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। बनाने के लिए अक्षर नहीं है, लेकिन जब ऐसा मौका मिलेगा तो क्या आज उन्हें यह अंदेशा है कि ये सरकार बीच में गिर सकती है और उनका सहयोग किसी अन्य पार्टियों को मिलेगा और फिर वो सरकार बनाने की पहल करेंगे? 2 दिन तक के लगा कि से एकदम फूलों की बारिश हो रही है, अब सत्ता मिला, एकदम चकाचक है। अब खटाखट हम लोग संख्या बल में चले गए तो एनडीए की सरकार बन गई और बिना शर्त समर्थन टीडीपी और जेडीयू ने दिया। कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश गलती से भी नहीं है। राजनीति का वास्तुशास्त्र एकदम बिल्कुल फिट फाट है। अब माननीय तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं वो करवाइए राहुल गांधी से कांग्रेस शासित प्रदेश में। महिलाओं को जो कहे थे खटाखट 8,500, वो फटाफट कब मिलेगा? कम से कम कांग्रेस शासित प्रदेश में दिलवाइए, नहीं तो इस सब आपका कहा जाएगा कि बचनम किम दरिद्रम और लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा, लोग का नेताओं पर भरोसा टूट जाएगा। तो सुन लिया आपने कि नीरज कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि हम बहुमत में हैं और अब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, वो सपने देखते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल दिया। तो वार पलटवार का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, जहां केंद्र में कल जिस तरह से एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और संसदीय दल की जो बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार नेता चुना गया और फिर उन्होंने दावा पेश किया। और अब कल यानी 9 तारीख को 7:15 पर नरेंद्र मोदी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये तमाम कवायद चल रही है। इस बीच कांग्रेस की बैठक में भी आगे के लिए एजेंडा सेट कर दिया गया है कि अब हम किस तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी काफ़ी मजबूती से उभर कर सामने आई है और इंडिया गठबंधन ने तगड़ी चुनौती देते हुए एनडीए गठबंधन को ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। तो वैसी स्थिति में अब मुकाबला जो है दिलचस्प होगा, ज़बरदस्त होगा। सरकार बनेगी उधर पीएम मोदी की और इधर दूसरी तरफ जो विपक्ष काफ़ी ताकतवर हो गया है, वैसी स्थिति में वार पलटवार खूब देखने को मिलेगा। और इसके बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।